और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने। मोनालिसा ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि गरीब का दिमाग जो है गरीब जैसे ही होता है। जो इंसान मोनालिसा को अर्श से फर्श पे लाकर खड़ा कर दिया, आसमान में उड़ना सिखाया, आज उसी इंसान के ऊपर गंदा और भद्दा आरोप लगाया जा रहा है कि सनोज मिश्रा जो है बहुत ही गंदा इंसान है, सनोज मिश्रा बहुत ही अश्लील है, मुझे शूटिंग के दौरान गलत गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ मोनालिसा ने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा। माता पिता के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाते हुए मोनालिसा बोलती है कि जब मैंने सनोज मिश्रा के बारे में अपने माता पिता को बताया तो मेरे माता पिता जो है मुझे ही चुप करवा दिए कि तुम्हारा पहली फिल्म है, तुम चुप रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो आपने स्टार्टिंग में देखा कि मोनालिसा एक इंटरव्यू के दौरान जो है सनोज मिश्रा के ऊपर जो है बहुत ही गंदा और अभद्र एलिगेशन लगाया है कि सनोज मिश्रा जो है शूटिंग के दौरान जो है मुझे दिन 10 बार गलत गलत जगह पे छूने की कोशिश करते थे। यानी कितना गंभीर आरोप लगाया। जो इंसान मोनालिसा को अर्श से फर्श पे लाके बैठाया, जो इंसान पढ़ना सिखाया, जो इंसान मोनालिसा को आसमान में उड़ना सिखाया, जो इंसान मीडिया में इसको फेस वैल्यू दिलवाया, उसी इंसान के ऊपर जो है मोनालिसा इतना अभद्र और गंदा बहियात इंटरव्यू में एलिगेशन लगा रही थी। यहाँ से पता लग रहा है कि गरीब का दिमाग जो है ना गरीब तक ही सीमित रहता है। ऐसी लड़कियों को कौन मदद करेगा? अब से कोई भी गरीब लड़की को मदद करने से पहले जो है 1000 बार सोचेगा कि कहीं मेरे ऊपर भी इस तरीके के एलिगेशन ना आ जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्चे को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। तो उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूंगा। दोस्तों, अभी आपने सनोज मिश्रा का वीडियो देखा और सुना भी कि सनोज मिश्रा, जो मोनालिसा ने सनोज मिश्रा के ऊपर गंभीर और अश्लील आरोप, अनर्गल बातें बोली कि मुझे शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छूना, गलत जगह पे छूना, इन सभी बातों को रिप्लाई देते हुए
सनोज मिश्रा बताते हैं कि मोनालिसा को ब्रेन वॉश करके मेरे खिलाफ और अपने माता पिता के खिलाफ जो है मोनालिसा को ब्रेन वॉश किया गया है। अब सोचो, जो लड़की कुंभ मेले में जब वायरल हुई थी 2025 में, उस टाइम जो है 16 साल को अपने आप को बता रही थी, वो अचानक 18 साल की कैसे हो गई? अगर 2025 में 16 साल की थी तो 2026 में 27 साल की होनी चाहिए थी, मगर 18 साल की कैसे हो गई? फिर मोनालिसा ने अपने ही माता पिता के खिलाफ जो है कंप्लेन दायर किया कि मुझे ही अपने ही माता पिता से खतरा है, मेरे जान का खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए। इस तरीके की एफआईआर करवाया और इंटरव्यू में भी इस तरीके की बातें बोली। अब जो लड़की अपने माता पिता को नहीं हुई, वो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसकी हो सकती है? डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर जो भी आरोप लगाया है, वो सारा आरोप जो है गंदा है, गलत है। अगर मोनालिसा के साथ सच में सनोज मिश्रा गलत किए थे तो उस टाइम वो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया था? अभी जितना उसका मुंह खुल रहा है, उस टाइम उसका मुंह क्यों नहीं खुल रहा था? दोस्तों, 100 बात की एक बात, मोनालिसा के साथ ब्रेन वॉश किया गया है। मोनालिसा का ब्रेन वॉश करके उसको अपने ही फैमिली के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है, सभी लोगों से अलग और दूर करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जब कोई हिंदू लड़की के साथ जिहादी इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो सबसे पहले उस लड़की को ब्रेन वॉश करते हैं, उसके बाद उसी के फैमिली के खिलाफ कर देते हैं, सभी लोगों से उसको अलग कर लेते हैं। अब मोनालिसा जो है, जो माता पिता मोनालिसा को बचपन से पाला पोसा, उसी माता पिता के खिलाफ इतना खतरा मोनालिसा को दिखने लगा कि पुलिस में जाके कंप्लेन किया और सुरक्षा कर्मी की मांग करी कि मुझे मेरी जान के खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। सोचो, जो लड़की अपने माता पिता के ऊपर इतना अभद्र और इतना गंभीर आरोप लगा सकती है, वो लड़की से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो फरमान खान है, मोनालिसा को पूरी तरीके से अपने झांसे में ले लिया है, पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है, उसकी अपनी ही फैमिली के खिलाफ जो है भड़का दिया है। और पूरी तरीके से जब मोनालिसा की फैमिली जो है, परिवार जो है, मोनालिसा को दिल और दिमाग से जब निकाल देगी तो फरमान खान जो है, जो जिहादी सोच वाले, जो कट्टरपंथी हैं, अपने काम को अंजाम देंगे। नहर में डालेंगे, कुकर में पकाएंगे, फ्रिज में पैक करेंगे, जो भी इनको अंजाम देना है वो देते हैं। इसी तरीके से हिंदू लड़कियों को अपने जाल साज में फंसाते हैं, उनको अपनी ही फैमिली के खिलाफ भड़काते हैं, फिर अपना काम का अंजाम देते हैं। इन जिहादियों को कुरान में यही सिखाया जाता है कि हिंदू लड़की दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करो, उसके अपनी फैमिली के खिलाफ भड़काओ, बहकाओ। जब उसकी फैमिली जो है उस लड़की से सारा रिश्ता नाता तोड़ दे तो उसको अपने धर्म में लाओ, कन्वर्ट करो, ठीक है, और उसके बाद उसको असली इंतजाम कर दो। जहां भी उसको इंतजाम करना है, उसको बेच दो, कुकर में डाल दो, पका दो, फ्रिज में डाल दो, नहर में फेंक दो, नाला में डाल दो, कुछ भी करना है वो करो। तो इन जिहादियों का, जो कट्टरपंथियों का जो सोच है ना, इसी तरीके का सोच है। और सेम टू सेम अब लोग बोल रहे हैं कि मोनालिसा के साथ रियल में द केरला स्टोरी हो रही है। रियल में इन कठमुल्लों के धर्म में कितना भी पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, मगर इनको स्टार्टिंग तो कुरान से ही की जाती है ना। कुरान में जो आतंकवादी जो सोच दी जाती है, वो अपनी सोच कैसे बदलेंगे? सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।